हेलो ऑल। देखिए बायोमोलिक्यूल्स के ये हैंड रिटन नोट्स है और इसमें से होगा क्विक रिवीजन और ये हाई रीडिंग पॉइंट्स है तो मार्क भी मिलेंगे आपको। देखिए केमिकल एनालिसिस ऑफ टिश्यू ये चैप्टर की शुरुआत में दिया हुआ है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ऑर्गेनिक एनालिसिस एसिड सोल्यूबल वर्सेस एसिड इनसोल्यूबल ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने दो एग्जाम्पल्स लिए, एक लिया है लिविंग का एग्जाम्पल और दूसरा है नॉन लिविंग का। लिविंग टिश्यू के अंदर हमने एग्जाम्पल लिया है प्लांट और लिवर का, ये लिवर पीस का, जिसके अंदर हमने एसिड डाला है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये पहला एमसीक्यू है जो पूछा जाता है, दिस Cl3CCOOH। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइक्लोरो में 3 क्लोराइड आयन से, ये भी एक एमसीक्यू है, Cl3CCOOH। फिर ये जो मिक्सचर है लिविंग टिश्यू और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का, इसको हमने ग्राइंड किया है मॉर्टर पेसल में। फिर हमें मिली है थिक स्लरी और हमें चीज़ क्लॉथ और कॉटन से इसको फिर हमने फिल्टर कर लिया है। फिल्टर करने के बाद हमें दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए हमें 2 फ्रैक्शन मिलेंगे। एक होगा इसमें से फिल्ट्रेट जो नीचे जाएगा उसे बोलेंगे एसिड सोल्यूबल पूल, और दूसरा होगा रिटेंटेड मतलब एसिड इनसोल्यूबल पूल। मतलब ये जो कुछ भी हमने सैंपल लिया था उस सैंपल के 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा फिल्ट्रेट और दूसरा होगा रिटेंटेड। तो जो फिल्ट्रेट ऊपर रहेगा उसका मॉलिक्यूलर, जो फिल्ट्रेट नीचे जाएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 1800 से लेके 800 डाल्टन। इसको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो आपको याद रखना है कि माइक्रो मॉलिक्यूल में अप टू 800 डाल्टन के मॉलिक्यूल्स आते हैं, जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स है, सिंपल शुगर है, न्यूक्लियोटाइड्स है। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये मोनोमर्स है, ये सारे मोनोमर्स है। तो आपको ये याद रखना है ये मोनोमर्स है। ओके, तो देखिए अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन का मोनोमर है, सिंपल शुगर जो है पॉलीसैकेराइड का मोनोमर है, और न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में डिफरेंस है। न्यूक्लियोसाइड में 2 कंपोनेंट होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो फिल्ट्रेट है, जो भी एसिड सोल्यूबल पूल है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। ये एनसीईआरटी का हमारा एमसीक्यू एनसीईआरटी का वर्ड है कि यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन कहाँ पे दिखाई देता है, एसिड सोल्यूबल पूल में दिखाई देता है। क्लियर। अब दूसरा जो पूल हमारे पास है, दूसरा जो फ्रैक्शन है फिल्ट्रेशन के बाद जो ऊपर रह जाएगा वो रिटेंटेड होगा। ये चीज़ क्लॉथ या कॉटन जो है, कॉटन क्लॉथ है, उसमें से नीचे नहीं जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। मॉलिक्यूलर वेट इसका 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है। एमसीक्यू याद रखो, हम माइक्रो मॉलिक्यूल में देख रहे थे कि अप टू 800 डाल्टन था। अभी आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा 800 डाल्टन टू 10,000 डाल्टन ये कहाँ पे गए, इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो ये जो है क्लासिकल डेफिनेशन है माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। इसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल आते हैं, उनका वेट 800 से लेके 10,000 डाल्टन के बीच में होता है। ओके, अभी ये जो रिटेंटेड है, जो एसिड इनसोल्यूबल पूल में है, जो नीचे नहीं गए, डेफिनेटली इनकी साइज़ बड़ी होगी। तो इनके अंदर प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, पॉलीसैकेराइड्स है और लिपिड्स है। और लिपिड्स को हाईलाइट किया है तो ये नीट का हॉटस्पॉट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे लिपिड बिल्कुल एक्सेप्शन है। कैसा एक्सेप्शन है, देखो पहली चीज़ है, आपको अगर पूछेंगी कि लिपिड मैक्रो मॉलिक्यूल है क्या, तो डेफिनेटली नहीं, लेकिन वो लिपिड मैक्रो मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन में हमें मिल रहा है। क्यों ऐसे, लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट लेस दैन 800 डाल्टन होता है, मतलब एक्चुअली वो है माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो है, बट दे एंड अप इन द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन बिकॉज जो मेम्ब्रेन लिपिड्स है दे आर फ्रॉम द वाटर इनसोल्यूबल वेसिकल ड्यूरिंग ग्राइंडिंग। तो क्या करेंगे, ये वो बना देते हैं, मेम्ब्रेन लिपिड्स फॉर्म करते हैं वाटर सोल्यूबल वेसिकल। ये क्वेश्चन हॉटस्पॉट है, आपको डेफिनेटली इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि लिपिड्स जो होते हैं वो ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, वो है माइक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट लेस दैन 800 डाल्टन होता है, लेकिन वो हमें मिलेंगे मैक्रो के फ्रैक्शन में, क्योंकि ये वेसिकल्स बनाते हैं और फिर ये मैक्रो बन जाते हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोग जाते हैं इनऑर्गेनिक एनालिसिस की तरफ। ओके, यहाँ पर हम लोग करेंगे एश टेस्ट। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हमें करना है, एनसीईआरटी लिखती है कि ये थोड़ा कैसा है, डिस्ट्रक्टिबल है, डिस्ट्रक्टिबल है। ओके, डिस्ट्रक्टिबल है, थोड़ा इसमें हमें कुछ जलाना है, इस तरह से कुछ चीज़ें करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो लिविंग टिश्यू है
वो वेट होगा, वो पहले तो गीला होगा, वो सूखा हुआ नहीं होगा। तो इसको हम लोग पहले ड्राई करेंगे, मतलब इसका ड्राइंग करेंगे तो इसमें से वाटर उड़ गया। अभी देखिए इसे इसमें से वाटर उड़ गया, मतलब इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काफ़ी कम हो गया। इसका फिर बन जाएगा ड्राई वेट। इनिशियली ये था वेट और अब बन जाएगा ये ड्राई वेट। ड्राई वेट के बाद इसको हम फुल्ली बर्न करेंगे, सुखाने के बाद जलाएंगे और जब फाइनली जो मिलेगा वो होगा हमारा ऐश कंटेंट। इस ऐश के अंदर क्या मिलता है तो आप देख सकते हैं कुछ आयन्स है इनऑर्गेनिक, जैसे कि कैल्शियम आयन्स है, मैग्नीशियम है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फॉस्फेट और सल्फेट हमें कहाँ पे मिलते हैं, तो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। ये आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा पहला केमिकल एनालिसिस का पार्ट है। इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, देखिए ध्यान दो। केमिकल एनालिसिस में हम लोग कौन सा एसिड यूज़ करेंगे, तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, Cl3CCOOH। फिर यहाँ पर हम लोग किस में से फ़िल्टर करेंगे, तो चीज़ क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ से फ़िल्टर करेंगे। फिल्ट्रेट के अंदर उसका दूसरा नाम क्या है, एसिड सोल्यूबल पूल। उसका वेट कितना होता है, 8 से 800 डाल्टन, और इसमें हमें सारे मोनोमर्स मिलेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को। रिटेंटेट के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स है, उनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन है, ये भी हमें याद रखना है। ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, वो लिपिड है, ये आपको याद रखना है। लिपिड ये हॉटस्पॉट क्यों है, नीट हॉटस्पॉट क्यों है, ये याद रखना है, वो एक्सेप्शन है। उसके बाद इनऑर्गेनिक एनालिसिस के हम इनऑर्गेनिक एनालिसिस के लिए हम लोग कौन सी टेस्ट करते हैं, तो ऐश टेस्ट करते हैं, और इस इनऑर्गेनिक एनालिसिस से हमें मिलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी यहाँ पर कुछ डाटा का टेबल दिया है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं।